अर्चना जी, हाँ जी। फाइनली आज हमारे शो पे वो मेहमान आ रहे हैं जिनका हमें बहुत देर से इंतजार था, और ये इंडिया के वो इकलौते सुपरस्टार हैं जिन्होंने सच में लार्जर देन लाइफ काम किए हैं। ये अपनी एक आवाज से हजारों की भीड़ को रोक देते हैं, और ये जब ऐसा करते हैं हमें यकीन भी हो जाता है कि ये कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और सिर्फ यही नहीं, लोग इनसे इतना प्यार करते हैं कि जब ये चुनाव में खड़े हुए तो लाखों लोगों ने इनको चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हाल ही में गुरदासपुर से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए मिस्टर सनी देओल। सनी भाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो में। हाँ, मेरा ही शो है। भाजी देखिए कितना लोग आपसे प्यार करते हैं, कितना चिल्ला रहे हैं आपके नाम के ऊपर। भाजी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, हमें पता ही था। अरे पाजी, आप पहले से ही इतने पावरफुल हैं, अब पावर में भी आ गए हैं, तो ये नया किरदार जो है कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो बहुत नया है जी। अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है लोगों तक पहुंचने का, और उनकी जाकर भी मैं उनकी सेवा करूंगा, कुछ काम करूंगा। बहुत प्यार करते हैं पाजी लोग आपसे। बहुत 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 प्यार। जब पंजाब गया था, जिस तरह से लोगों ने छोटे से लेके बड़े तक हर बंदे ने, जी, चाहे माँ होवे चाहे छोटी सी बच्ची होवे, सारे ने बहुत प्यार देता। बहुत बिल्कुल प्यार। पाजी। अच्छा, आप सब जानते हैं कि फिल्म पल पल दिल के पास जो करण देओल हैं उनका डेब्यू होने जा रहा है, और वो फिल्म डायरेक्ट की है सनी पाजी ने। और जब इसका टाइटल हम लोग बोलते हैं पल पल दिल के पास, तो ऑब्वियसली धर्म पाजी की वो फिल्म याद आ जाती है, ब्लैकमेल, जिसका ये गाना है। पाजी, ये टाइटल ही रखने का कैसे है आपके दिमाग में? नहीं, ब्लैकमेल मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म थी जी। बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी, और ये गाना बहुत ही रोमांटिक गाना है। बल्कि मैं जब छोटा हुआ करता था, अक्सर मैं ये गाना एनैक्ट भी किया करता था। अच्छा जी, वाह। बट बस वही था कि अपने बेटे को लॉन्च कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह से पापा को साथ में जोड़ूं, तो ये और लव स्टोरी है, तो फिर मैंने सोचा पल पल दिल के पास, इससे बेहतर टाइटल बहुत क्या ही हो सकता खूबसूरत है। है। अच्छा, प्रोडक्शन घर का, डायरेक्टर घर का, एक्टर घर का। पाजी, ये मतलब ये पैसे बचाने की स्कीम है कि सारे पैसे खुद ही कमाने की स्कीम है? नहीं, ये स्कीम शुरू से ही हुई है, बट आई एम द डायरेक्टर राइट नाउ जी। दिस टाइम। अनीता बेताब से जी। विजेता फिल्म तब से सेट हुई है, तब मुझे लॉन्च किया जी। मेरे बाद फिर बॉबी को, फिर अभय को, अब बारी आई। बहुत इंतजार है पाजी इस फिल्म का। सो सन्नी पाजी से बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल बुलाते हैं उनको जिनको देखने के लिए आप सब बेकरार हैं। तो प्लीज वेलकम फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे यंग एंड प्रॉमिसिंग न्यू कमर्स करण देओल एंड सहर बांबा। करण, सहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी आपकी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले इतना शोर शराबा और लोग आपको इतना प्यार करने लगे, कैसा फील हो रहा है आप दोनों को? बहुत ही अच्छा, और आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट ऑनेस्टली। अंदर से प्यार जो पापा को मिला है, जो दादा को मिला है, अभी जो मुझे मिल रहा है, थैंक यू गाइस सो मच फॉर इट। लाइक देयर इज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट ऑनेस्टली। करण, आपको पता है इंडस्ट्री में ये बज़ था कि सन्नी पाजी का बेटा है तो एक्शन फिल्मों से डेब्यू करेगा, लेकिन आपकी फिल्म है रोमांटिक। हाँ, तो हम इससे क्या आइडिया लगाएं कि पापा ने आपको एक्शन से पहले रोमांस करते कि पकड़ लिया था कहीं? नहीं हाँ, कहीं उनको क्यों लगा कि मैं पहले इनको रोमांटिक फिल्म में लॉन्च करूं? वो चाहते थे कि वो जो इनोसेंस होता है ना उस उम्र में, कि वो बाहर निकला है, तो वो चाहते थे इसलिए रोमांटिक बनाए। और एक्शन ऑलवेज था पिक्चर में, ऐसे सरप्राइज रखना था कि सब लोग के लिए। बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप। अच्छा, मैं करना ऐसे ही पूछ रहा था, जैसे पापा साथ में हैं तो कोई और डायरेक्टर हो तो आदमी थोड़ा खुला होता है। तो जैसे पापा थे, हाँ, जैसे पापा थे। तो उनके सामने ऐसे हीरोइन को ये वो सब जो भी आपको घबराहट हो रही थी पापा के सामने? घबराहट हुई थी, पर क्या करें, अभी इस इंडस्ट्री में तो जो करना है तो हम लोग कुछ अपनी कॉलेज की बातें कर रहे थे। पाजी आइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए करण, प्लीज। सहर, अच्छा, आप सब जानते हैं धर्म पाजी जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी पहली फिल्म जो थी
दिल भी तेरा हम भी तेरे, रोमांटिक फिल्म थी। सनी पाजी ने जब शुरुआत की, बेताब एक रोमांटिक फिल्म थी। और अब करण जो है वो रोमांटिक फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। पाजी के ना बाहर स्पॉट दादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको जानते हैं। वो आपके बारे में बोले थे, कहते इनका ना खानदानी स्टाइल है, पहले ये प्यार से बात करते हैं, धीरे धीरे हाथापाई पे आते हैं। तो करण, हम ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आगे चल के आप एक्शन फिल्म में भी करेंगे? हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल। मैं बहुत करना चाहता हूँ एक्शन फिल्म में। सहर के बारे में बताऊं कि सहर जब आपका ऑडिशन, कैसे आप फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई? मुझे कॉल आया था कि आप ऑडिशन करना चाहेंगे Okay. आफ्टर मैं एक पैजेंट जीती थी, तो उसके बाद राउंड्स हुए काफ़ी, एंड उसके बाद फाइनल राउंड जो मेरा था वो सनी सर ने डायरेक्ट किया था। Okay. एंड उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। चलो, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। पहली फिल्म में सनी देओल डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, करण के साथ ऑपोजिट हैं आप, और उससे बड़ी बात, मतलब कितना मजेदार बात है कि आप रिलीज होने से पहले हमारे शो पे आ गई। ये बहुत एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला मुझे ये फिल्म मिली है, जी। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रमोशंस पे कपिल शर्मा के शो पे आर यू गोइंग? दे वर सो एक्साइटेड। ओह यार, आई नहीं फ्रेंड्स, साथ में नहीं आई? नहीं, मेरी मॉम एंड मेरे सिस्टर आए हैं आज। अच्छा, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मम्मी है? हाँ जी, वो वाह, बड़ी छोटी सी मम्मी रखी है आपने। पर हमने सुना कि जब फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो कुछ तकरीबन 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था। जी। 400 लड़कियों में ये फर्स्ट आई हैं। आज से पहले एक ही बार ऐसा हुआ, पता है, अर्चना जी के साथ। ये भी फर्स्ट आई थी, आपकी 400 थी, ये 2 लड़कियों में फर्स्ट आई थी। चलो 2 में तो फर्स्ट करवाया। 2 में भी मारपीट में फर्स्ट आई थी ये, और दूसरी को पीट पीट के बेहोश कर दिया। अच्छा करण, ये फिल्म में डायरेक्टर पापा हैं, प्रोड्यूसर दादाजी हैं, तो पेमेंट मिली कि सिर्फ आशीर्वाद ही था? थोड़ी बहुत पेमेंट मिली थी, पर ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे तो पॉकेट मनी। पॉकेट मनी बस। तो कितना मजा आया आपको? आपने काफी पहाड़ों में शूट किया है। बहुत मज़ा भी आया, लेकिन बहुत ही मुश्किल भी था, क्योंकि हम हर सुबह हमारी कॉल टाइम 4-5 बजे होती थी। अच्छा। और 40-45 मिनट हम ट्रैक करते थे, फिर शूट करते थे, और बहुत सब जीरो कंडीशंस में हमने शूट किया था। कई बार होता है ना कि आर्टिस्ट बैठा है तो शॉट रेडी हो रहा है, जी। तो आपके पास टाइम है जी। बातें बातें करने का, या घर पे फोन कर लिया, या कई बार होता है कि आर्टिस्ट जो होता है उसको प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की एक दूसरे से चुगली कर लेता आदमी। आपके केस में तो ये पॉसिबल नहीं था, डायरेक्टर भी वही, प्रोड्यूसर भी घर के, तो चुगली किससे करती थी फिर? नहीं, मैं मम्मा को ही फोन करती थी जब मतलब भी कुछ चुगली होता करती था। थी? फिल्म में ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और आपका तो सुना आपका वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड है नहीं। नहीं नहीं। तो आपने ये पहले मतलब डिसाइड कर रखा था, पहले फिल्म में एक्सपीरियंस लूंगी मैं बॉयफ्रेंड का? अभी आपको तो ढेर सारे फोन आने वाले हैं, आपकी मम्मी को रिश्तों के फोन आने वाले हैं। मुझे तो लगता है इनकी मम्मी इतनी खूबसूरत है, अभी उनके रिश्ते नहीं हट रहे होंगे। करण, आपके पापा का हाथ 2.5 किलो का है, चाचा का 2.25 किलो, दादाजी का 5 किलो। आपने अपना तोला कभी? 10 किलो का होगा, पता नहीं। वाह, एक से एक बढ़ के आ रही है बातें। देखो आप, मैंने जैसे पहले कहा ना पाजी, शोले के बाद अगर कोई डायलॉग याद होते हैं तो सनी पाजी की फिल्मों के। हाँ। मैं बड़े सुनाता रहता हूँ आपके डायलॉग। आपके सामने नहीं सुना सकता, पर मेरे को बड़ा नहीं याद सुना है। ना, सनी के सामने सुना। एक बड़ा बार, फेवरेट डायलॉग है पाजी का। तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? ओए, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है गातिया। पाजी मेरे को डर लग रहा है। और बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी नाइस। पर पाजी सीरियसली, जब आप डायलॉग बोलते थे ना, जैसे गुस्सा होते थे सनी पाजी हमने तो तब उन थिएटर्स में देखी है, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी, तो हमारी ना कुर्सी के नीचे गुर्र गुर्र होता था। हाँ, जैसे सनी पाजी का डायलॉग चल रहा है, हमारी मसाज चल रही होती थी, क्योंकि इतनी आवाज कड़क है। हाँ, हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो सनी पाजी का कोई भी डायलॉग जिनको याद और बोल देख लो पाजी। लड़के तो छोड़, लड़कियां देखो कितनी है। जी, आप एक एक करके आप कर सकते हैं जी, माइक दे दीजिए उनको। मेरा सुजाता काफले शाही, मैं नेपाल से हूँ सर। अच्छा, नेपाल से हैं? अरे वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप। थैंक यू जी सर। सुजाता जी। जी सर, हम लोग मिसेस वर्ल्ड वाइड, मिस वर्ल्ड वाइड और मिस टीन वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओ वाह। जी, हमारे मैम नीलम सरन इधर है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? अच्छा, तो हमारी मिस इंडिया भी बैठी हुई है साथ में। जी। नमस्कार जी। तो कब हो रहा है आपका ये
कब हो रहा है कंपटीशन? सर 7 को फिनाले है, ओके आप लोग प्लीज जरूर आइएगा सर। मैं नाम भी बुलाते हैं, हम आने वाले थे anyway। जी, तो आप सनी पाजी का डायलॉग बोलना चाहेंगे? जी सर। जी। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है। वाह! नेपाल में इतने बड़े लोग फैन हैं सर, मैं कभी मिस नहीं करती आपको शो। So sweet of you. Thank इतनी you, बड़ी thank you. फैन हूँ। Thank you. मैम अर्चना की भी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। थैंक यू। सर और मैं नेपाल से ये लाई हूँ सर, ये Oh, खादा wow. और ये So sweet. नेपाली टोपी है सर। अरे थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। तो आप लोग Thank जरूर you. पहनिएगा सर। नेपाली टोपियां और Yes, sir. मफलर भी हैं। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू मैम, थैंक यू शुक्रिया, सर, माय धन्यवाद। प्लेजर सर, आई एम सो ग्लैड। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाजी का डायलॉग बोला जाते हैं? जी जी। सर बेसिकली वी आर डेवल्स क्लब और 15 स्टेट से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सनी पाजी के काफी अच्छे फैन लगते हैं आप। हाँ, लग ही रहे पूरा हैं। इंस्पिरेशन में। जी। सो द डायलॉग इज फ्रॉम फिल्म घातक, माय फेवरेट डायलॉग। अगर सातों एक बाप के तो रुक, वरना कसम गंगा मैया की घर में घुस के मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। नाइस। क्या बात है सर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाजी का डायलॉग बोला जाते हैं? जी मैम। Hi, Kapil. हाय। Hi, sir. Hello. Hi, Karan. Hi. Hi, ma'am. हाय। It's a big, I can't tell you how to express it. A big chance to be here. Thank you. And we all females are here. हम लोग सब आए हैं, अलग-अलग countries represent कर रहे हैं. I'm representing Canada. ओह वाओ। कनाडा की कौन सी जगह से? Surrey, Vancouver. सरी, वैंकूवर। जितने पंजाबी बहुत बोल देने। हाँ। But और I'm कौन सी कंट्री से हैं ये नहीं मुझे पता था। हम लोग अलग-अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Okay. और मिस भी हैं जो करीबन हम लोग 18 हैं। अच्छा जी। वो भी अलग-अलग कंट्रीज। हाथ खड़े करो, कौन कौन है? वाह, बल्क में खूबसूरती आई आज। वाह वाह, अच्छा लग रहा है। मैं डायलॉग बोलने की कोशिश करूंगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलॉर्ड, मगर नहीं मिला इंसाफ। मिली है तो बस तारीख। वाओ, माय नेम इज तराना कौर, आई फॉरगॉट टू टेल यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल पाजी। क्या हाल है सर? नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते सनी पाजी। नमस्ते। करण जी, अर्चना मैम नमस्ते। मैं सनी पाजी की इंडियन फिल्म का डायलॉग सुनाना चाहूंगा। जी। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। ओहे! हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है? ओहे! फैसला कर ले। नाइस, वेरी नाइस। आ रहा है टच। क्या बात है। क्या नाम क्या ब्रदर आपका? सर मेरा नाम मनोज मालविया है। कहाँ से इंदौर के हैं? पास मेरा गांव है, खातेगांव, अच्छा जी। मध्य प्रदेश में। वहां से आया हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। ओके। और लग रहा है कि आपने सनी पाजी की फिल्मों को बड़े करीब सर से मैं उनका फॉलो किया। बचपन से फैन हूँ और वही मेरी इंस्पिरेशन है। वाह। अच्छा। और जब उन्होंने गदर में हैंडपंप उखाड़ा था ना, हाँ। तब से दिल पर ठप्पा लग गया था। और कोई हमारे दोस्त? ओए होए। लाउडली कोई नहीं बोला तो मैं बोलूंगा लाउडली। अच्छा, वाह। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। सही नहीं था? क्या कहें? चलो मैं गोली देना। पाजी, आई लव यू। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। आई लव यू पाजी। क्या बात है। और अब वक्त है उस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करने का जिनसे ना सिर्फ सनी पाजी और करण का रिश्ता है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया भर में
मौजूद इनके सारे फैंस का इनसे बहुत ही गहरा और दिल का रिश्ता है। ये हम सबके दिल में हमेशा से राज करते आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम बॉलीवुड के अब तक के सबसे हैंडसम एवरग्रीन सुपरस्टार द ग्रेट धर्मेंद्र पाजी। जोरदार तालियां एक बार धर्म पाजी के लिए। आइए पाजी, आइए प्लीज यहाँ पे आइए पाजी। अर्चना आइए पाजी। लव यू। आइए पाजी। थैंक यू गर्ल्स फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम। अच्छा, अब तुम्हारा क्या शक्करखोरों को मिश्री की डलियां भेज देते? हाँ? पाजी मैंने पहली दफा तूने मुझे बुलाया था कि पाजी तुसी आ जाओ। जी मैंने लगा मेरा पुत्र बहुत प्यारा नवा न्यू कमर, मैं चलांगा। हूं तो मेरी ज्यादा पाव भगत करने लग गया। थैंक यू सो मच गर्ल। आइए जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब ये हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी तो पहले गेस्ट उनको ब्लेसिंग्स देने वाले धर्म पाजी थे और आज करण का डेब्यू होने जा रहा है और आज देओल परिवार यहाँ पे मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक्स अ लॉट, वी नीड इट। आवाज खल्क नक्कारा खुदा होती है, आपकी आवाज वो सुनेगा। वाह वाह। पाजी तीसरी जनरेशन देओल फैमिली की जो है बॉलीवुड में आज करण का डेब्यू होने जा रहा है। कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली? वी आर क्वाइट एक्साइटेड, बट बहुत दिनों से इससे कोई बात होती नहीं थी। आता था बड़े पापा में चला, बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, सनी भी निकल जाता था। मैं यार मुझे कुछ पता तो चले मेरा शेर मेरा कब कैसा है। तो मैं कुरेता रहता है, दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ कैसा है। दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है। ये तो कोई तो अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी। ये पट्टा तो कमाल है। हम तो शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी अभी जी खुजली वगैरह, तो हम लोग ऐसे रहते थे। ये ही इज सो फ्लुएंट, ही इज प्रॉम्प्ट, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि पट्टा किदा है। ही इज हम्बल। सो ये देओल खानदान की लाज रखेगा। बिल्कुल पाजी, बहुत प्यार करते हैं लोग सब। धर्म पाजी, कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको, या कोई एक लाइन कह लें, कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग से बस इसको यही कहा कि बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए आउट ऑफ हंड्रेड्स बॉयज एंड गर्ल्स बाय विमल एंड गुरुदत्त जी, तो बिफोर द शॉट आई सेड धर्मेंद्र इट्स नाउ और नेवर, एंड आई नो हाउ टू रिएक्ट। मैं यही कहता हूँ बेटे, एक्टिंग इज रिएक्शन, यू हैव टू रिएक्ट। नाउ यू आर रिएक्टिंग टू मी, आई एम रिएक्टिंग टू देम, they want to know me, they want to hear me, so I'm reacting to their feelings. आपकी फीलिंग बता रहा हूँ ना मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, आपके दिल की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्म पाजी को देखता हूँ मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें। तो मैं भी वही वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना, तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ। पर हाँ, छोटे भाइयों ने कहना ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो, ट्विटर पे नहीं करना। सनी भाजी एक बात बताइए, जब आपका लॉन्च हो रहा था बेताब के समय, आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस हैं? उस वक्त मैं नर्वस ही नहीं था। अच्छा। मुझको पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है। पापा ज्यादा पर महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त होया सीगा बेताब दा। हाँ मुहूर्त किया। हाँ उस वक्त पूरी इंडस्ट्री से होते, राज साहब सारे सीगे होते, दिलीप साहब ने क्लैप दिया, राज जी ने कैमरा ऑन किया, इट वाज अ बिग फंक्शन। एंड देन उथे ऐसी डायलॉग बोले बगैर डर के। क्या बात है। धर्म पाजी, जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं, एक रिस्पेक्ट है, फादर की एक रिलेशन है, थोड़ा शर्माते हैं। आगे करण जो हैं
वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं, लेकिन आप पाजी कभी ये ऐसा शर्माते शर्माते कर भी जाते हैं। शर्म तो एक है कि दिखावे की है। मैं भी अपने बाप से शर्माता था, लेकिन जो मैं चाहता था, ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला आ रहा है, शर्माओ, लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं, लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं। इसलिए मैं करने के लिए कर लेता हूँ बात सुन लेते हैं सुनने के लिए, असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूं कोई बात नहीं। वाह। पाजी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन से आप शर्मा गए हों शॉट देते हुए? मैं शुरू में शर्माता था। वो शर्म ही मेरा प्लस पॉइंट थी। अच्छा जी। वो आज भी है जी। तो शर्मीला आदमी अच्छा होता है। लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि मैं आपकी ही फैन हूं ना, बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूं आपकी उतनी हो नहीं सकती। एक बार मैंने परमीर को बोला था, मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ दैट कभी भी इफ आई गेट अ चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी। I am such a huge fan of yours. करण, आप देओल फैमिली से हैं, स्कूल में आपको इस बात का कितना फायदा मिलता था? कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर देने, नहीं यार सनी देओल का बेटा है, इसको नहीं कुछ कहना? उसका रिवर्स होता था एक्चुअली। क्या? वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज़ के लिए अच्छा है, बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में। मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में। इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा। तो ये 4 ऐसे बड़ी उम्र के लड़के जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको उठा के नीचे फेंक दिया। तो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू, उठ। नहीं उठा बेचारा। यू नो दे टॉर्चर स्टार सन। मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं, मैं तो खैर था, दबंगी था, तो मैं तो 2-4 को पीट के आता, मेरे तक बात आती नहीं थी। लेकिन अब मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा था, मैं उसको क्यों नहीं मुझे बताया, वो कहाँ है, अभी मैं ढूंढ लूं। सत श्री अकाल धर्म सर, कैसे आप? गुड। हेलो सर, हाय करण, हाय सहर, कैसे हैं आप लोग? वो लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आप प्लीज जाइए। आप तो 2 मिनट चुप रह ही नहीं सकते, है ना? कोई बात नहीं, मैं कहानी सुनाती हूँ, सुन लीजिए। कहानी सुनाएगी? आगे तो बड़ा हंसा के पेट फाड़ देती लोगों के। जब देखो कहानियां, गरीबी, दरिद्रता, मजबूरी की। कोई आज ढंग की बात करना, बड़ा आज शुभ मुहूर्त। चुपचाप कहानी सुनो। एक बार एक राजा था। और ये राजा घोड़े नहलाती थी। क्या? तुम कहानी सुनो ना। उस राजा की 4 दासियां थी। चारों तुम्हें मुंह नहीं लगाती होंगी। सनी सर आप देख रहे, मतलब 7 महीने हो गए, लेकिन ये आदमी मुझे कुछ बोलने नहीं देता। पिछले सीजन में पाजी 5 मिनट इसको दिए, इसने कुछ ऐसा बोला कि 1.5 साल तक हम सब घर बैठे हैं। नहीं बोला, तुम तो रहने दो, दुनिया गवाह है, तुम रहने दो। और मतलब मेहमान नवाजी तक तो तुमसे ठीक से होती नहीं। गेस्ट आए हैं, चाय नाश्ता कॉफी, क्या है, कितने दिनों से फल पड़े हैं, कितने दिनों से। पाजी आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो, आप सब चलिए, मैं अपने हाथों से गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी। पाजी 2 दिन से सारी फैमिली गणपति पे जाके मोदक खा रही है, और मैंने मेरे गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी। तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम्हारी बातों से हम पेट तो भर नहीं सकते, है ना? तो अपने काम से काम रखो। वैसे सनी सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये तो है पाजी। जैसे आपका हाथ 2.5 किलो ना, इसके होठ 3.25 किलो के। आप यकीन नहीं करेंगे, होठों से ना काले चने पिघला के उसका सूप बना देती है। बड़ी प्यारी है, मेरा हमारे नोक-झोंक चलती रहती है। तुम्हारे होठ अच्छे, उससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे होठ अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। क्या बात है! यही सारी बातों से इरिटेट हो गए ना, पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा था।
लेकिन तेरा जो टोटी जैसा मुंह है तो शहर से उखड़वा दूंगा मैं। देखो जैसी तुम्हारी सोच है ना वैसी सबकी सोच नहीं है। और वैसे भी आई नो हम दोस्त हैं, हम लोग एक साथ एक्टिंग सीखते थे। उसको तो आ गई, तुम्हें कब आएगी? एक्टिंग सीखते थे, वो एक्टिंग करके पल पल दिल के पास, और ये कभी सिग्नल के पास, कभी मंदिर के पास। हाँ तो ठीक है, हाथ मेरा, सिग्नल सरकार की, पैसे लोगों के बीच में, तुमको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं ना, देन माइंड योर ओन बिजनेस। सनी सर, वैसे मैंने सुना कि आपने अपनी फिल्म की शूटिंग बर्फीली वादियों में की है। वो मुझे ना बर्फ बहुत पसंद है। मैंने कुछ कहा है? नहीं उन्होंने पूछा, वो सनी देओल है, उनको पता है, उनको क्या लेना देना भूरी को बर्फ पसंद है। अभी कह रही है बर्फ पसंद है, थोड़ी देर बाद बोले कि चखना पसंद है, फिर बोले कि सोडा पसंद है, फिर बोले कि बोतल मंगा लो। ये सब नहीं होने वाला इधर। मतलब बर्फ सोडा मुझे पसंद है, बहकी भाई की बात ही तो ये कर रहा है। जी सनी सर, आई थिंक हमें ना हमारी अगली फिल्म की शूटिंग भी एक बर्फीली वादियों में कर लेनी चाहिए। हमारी क्या होता है? हमारी हो तो हमको डेफिनेशन नहीं वो पता। करण देओल, देओल खानदान का चिराग, एक गुमनाम खानदान की बुझी हुई लालटेन। बुझी हुई लालटेन। लाल ठीक है, हो मैं लालटेन, लेकिन एक बात भूलना मत, लालटेन के नीचे ना लोगों ने पढ़ाई करके ऊंचाइयां छुई है कप्पू शर्मा। और वही लालटेन बंद करके जो तेरे जीजा ने 11 बच्चे पैदा किए हैं। बाजी इसके जीजा जी हैं, वो 11 बच्चे उनके, देखो है कोई देश को तरक्की नहीं करने देंगे ये लोग। और भी कुछ बोलना है क्या? एक हो रहा है, नहीं बोल। धर्मपाल जी, ये बच्चन साहब का शो चलता है बगल में, कौन बनेगा करोड़पति। बाहर खड़ी हो जाती है, लोगों को 10-10 रुपए के सवाल भेजती है, कहती है ये आएगा। नहीं पाजी, पूछना। ये सरासर झूठ है, तुम क्यों झूठ बोल कोई रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा पाजी। उसमें एक राउंड होता है, फास्टेस्ट फिंगर राउंड, जिसमें फटाफट जवाब देने होते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। एक बंदे को बोल के देती, कहती तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज चलती हैं, तुम मेरे लिए जेब क्यों नहीं काटते? क्या है? करण, प्लीज इग्नोर हिम, जस्ट। वो शुरू से कर रहा है, तुम्हें जब से आई हो, समझ नहीं आ रहा। करण, चलिए हम लोग कॉफी के लिए चलते हैं, वहाँ हम अपनी फिल्म की स्टोरी भी डिस्कस कर लेंगे। भाई इसने कॉफी सुना हुआ है, इसको पता नहीं होती क्या है। क्यों मुझे पता नहीं, ऑफ कोर्स आई नो। जब एक लड़का लड़की अकेले बैठ के चाय पीते उसे कॉफी कहते हैं। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि टीवी नहीं तोड़ना अपना। एक आध बात अगर बेकार कर दी फिर क्या हुआ, बाकी तो महा बेकार की है ना। तुमसे बात ही करना बेकार है कप्पू। पाजी ऐसी बात नहीं है कि मुझे फिल्म के ऑफर्स नहीं आते, वो बस मुझे आज तक कोई स्टोरी इतनी कन्विंसिंग ही नहीं लगी कि मैं साइन कर लूं। स्टोरी का बहाना, इसे साइन करने नहीं आते। कप्पू प्लीज यार, यहाँ मेरी करियर की बात हो रही, कभी तो तुम सीरियस हो जाओ। मैं सीरियस हो गया ना, करियर मेरा खराब हो जाना है। जाओ अभी, जब बुरी काम की बातें हो रही बेटा, जाओ, ऐसे बीच में नहीं आते। अरे ऐसे कैसे चली ना, देखो देओल फैमिली का 3 जनरेशन एक साथ, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। एक सेल्फी तो बनती है कप्पू नहीं, प्लीज। सेल्फी तो बनती है, और जितनी इसने मेहनत की है, तेरा एक बार इनकी गाड़ी पे कपड़ा मारना बनता है। पाजी मारूंगी, लेकिन कपड़ा नहीं, कुछ और वो भी तुम्हारी गाड़ी के शीशे पे। अच्छा बुरी नाराज ना हो इधर, मैं एक बात करनी चाहता हूँ अर्चना जी। धर्मपा जी, ये हमेशा हम लोग नोक झोंक करते रहते हैं, लोगों को पसंद भी आती, क्या करें। पर एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, आज जो तूने आके जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू कप्पू। नॉर्मली 10 मिनट करती थी, आज 12 मिनट खराब किए तूने। चल तुम जो यहाँ मिनटों का जो तुम हिसाब लगा रहे हो ना, बाहर लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब करने के लिए भी तैयार है। इसलिए एक बात कहती हूँ, खुश रहो, आसपास सफाई रखो और कमाते रहो। फ्रॉम द कपिल शर्मा शो। बाय। अरे मैंने अभी देखा, ये पिछली लाइन में सारे बच्चे बैठे हुए हैं किसी स्कूल के। हेलो बच्चों, कहां से आए आप लोग? कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? कोई बोलना चाहता है ऐसे तो माइक दे दीजिए। ओ बिटिया को, उसको छोटी। हेलो। हेलो कपिल सर। कहां से आए आप लोग? वर्सोवा वेलफेयर स्कूल। अच्छा, तो स्कूल नहीं लगा, आज बंक करके आए हो? सर आज यहाँ पे आने का प्रोग्राम था।
अच्छा, प्री प्लान था पहले, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पहले कभी ऐसे धर्मपारी से, सनी से मिले कभी पहले? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम है, तो हेलो सर। हेलो बेटा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। एंड सर, हमने आपके लिए एक रैप लिखा है। वाह, सुनाइए प्लीज। सर हम लोग वहाँ पर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपको पता करण भैया भी करते हैं रैप, ये भी आपको सुनाएंगे बाद में। आप सुनाओ आप। कपिल शर्मा, एक नंबर तुम्हारा कर्मा, तुमने सबको हंसाया, अपने जाल में फंसाया, दिल को जोर से धड़काया, के पेट भी दुखाया। सारी रात तुम्हारे सपने हैं आते, इंस्पिरेशन लेके तुमसे हम भी कॉमेडियन बन जाते। डिप्रेशन में वो रहते थे, तुम्हें देख के वो कहते थे ब्रो एक नंबर। गली गली में तुम आते हो, सबको हंसाते हो, टैलेंट का पिटारा हो, सुकून का भंडारा, जिस गाँव से तुम आए उस गाँव को सवारा। ऑनर तुम्हारा, किस्मत ने हमारी ऐसा खेल दिखाया, तुमको हमको तुमसे कपिल शर्मा शो पे मिलाया। इतना हंसाया, हाँ इतना हंसाया, कितना हंसाया हम कुछ समझ ना पाए। आलतू फालतू बातें अपने को नहीं आती, तुमसे मिलने के एक्साइटमेंट में सारी रातें जाग के गाती। तुम एक नंबर, बाकी सब तुम्हारे बाद है। तेरी याद नहीं होती पर जोक सारे याद है। कपिल शर्मा, एक नंबर तुम्हारा कर्मा, तुमने सबको हंसाया, अपने जाल में फंसाया, दिल को जोर से धड़काया, ताकि पेट भी दुखाया। वाह, तो जैसे ये दोनों बच्चियों ने बड़ा खूबसूरत रैप लिखा था और बड़ा अच्छा गाया, थैंक यू सो मच।